वो यासिन मोहम्मद, आप देख रहे हैं मेरा बीबीएस चैनल। कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि स्टॉप लॉस, जैसे मैंने ट्रेडिंग के हवाले से आपको एक वीडियो बना के शेयर की थी। तो कुछ ऐसे भाई हैं जो मतलब यानी कि खुद काम करते हैं, तो उनको जो है ना मार्केट के अंदर हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर एक और ऑप्शन होता है कि वो स्टॉप लॉस और बाई स्टॉप दोनों कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आसान अल्फाजों में समझाऊंगा, बाकी डिटेल मैंने मेंशन की हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होता क्या है? बेसिकली ये एक ट्रिगर प्राइस होती है कि जब आप अपनी विंडो के ऊपर जब नॉर्मल सेल करते हैं, मिसाल है कि अभी एक शेयर है पीएसओ, इसकी मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, 112 रुपये 62 पैसे बायर है और 112 रुपये 79 पैसे का सेलर है। आपने अगर नॉर्मल सेल करना है, आपने 500 शेयर लिए हुए हैं 112 रुपये के, और आपको सेल करने हैं, आपने नॉर्मल क्या किया, 114 और 115 रुपये आपने अपना रेट लगा दिया, वो लिमिट आपकी लग जाएगी। ठीक है, जैसे आपने इधर वॉल्यूम लिख दिया और यहाँ पे आपने अपनी सेलिंग प्राइस डाल दी। अच्छा, ये तो नॉर्मल सेल हो गई। अब स्टॉप लॉस क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, बाई स्टॉप क्या होता है वो भी बताऊंगा। यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपने इसको बोल दिया कि भाई मैंने 112 रुपये का लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे लॉस की एक लिमिट बांध दो। स्टॉप लॉस का आसान अल्फाज का मतलब ये होता है कि जो मार्केट प्राइस है उससे नीचे की प्राइस आप उसको बताते हो कि एक लिमिटेड प्राइस तक जाए तो ये माल आपका बिक जाए। यानी कि अभी 112 रुपये और 80 पैसे या 70 पैसे के दरमियान में आप देख रहे हो ट्रेड हो रहा हो। आपने इसको बोला भाई अगर 110 रुपये तक आए तो उसके बाद जो सबसे पहला बायर हो, एक रेंज आपने दे दी कि 110 रुपये, और उससे नीचे 109 रुपये मैंने लिख दिया। अब 110 के बाद 190, 109 रुपये 90 पैसे, 109 रुपये 80 पैसे, 109 रुपये तक की 1 रुपये की रेंज है। किसी भी रेट पे अगर सबसे पहला कोई बायर आएगा ना, तो मेरा पीएसओ ऑटोमेटिक सिस्टम भेज देगा। ठीक है, दोबारा रिपीट करूंगा, आपने करंट रेट का जो लिया हुआ है उससे ऊपर की प्राइस पे अगर आप लगाते हैं तो वो सेल प्राइस की लिमिट कहलाती है, नॉर्मल सेल होती है। लेकिन अगर आपने जिस रेट का लिया हुआ है या मार्केट रेट जो चल रहा है, आप चाहते हैं कि उससे नीचे की प्राइस पे कोई लिमिट लगा दें, तो उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो लॉस होगा, प्राइस को वो लॉस कंसिडर करता है मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस को। भले फिर आपने एक्चुअल बाइंग कितने की भी की हुई हो सकता है आपने 100 रुपए की हुई हो और 112 रुपए पे खड़े हैं, तो आपने 110 रुपए का उसको स्टॉप लॉस दे दिया। तो सिस्टम के मुताबिक वो मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस को लॉस कंसिडर करता है, तो उसको स्टॉप लॉस कहते हैं। तो ये आपका स्टॉप लॉस इस तरह से लग सकता है। प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको कांटेक्ट मुझसे कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है, बाई स्टॉप। अगर पीएसओ 500 शेयर हमने लिए हैं, तो 500 शेयर की हमारे पास एग्जांपल ये है कि हम पीएसओ के, अल्लाह आपका भला करे, हमने 112 रुपये 62 पैसे और 112 रुपये 80 पैसे में बायर सेलर हम देख रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि अभी 112 रुपये 80 पैसे सेलर है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन है कि अगर ये 115 रुपये पे जाता है तो वहां से ये मजीद ऊपर जाएगा। बहुत से लोग टेक्निकल फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल को देखते हैं, तो वो इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अब मैंने एक इसको सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे दी। पहले तो ये था कि मैं करंट प्राइस से नीचे की प्राइस दे रहा था, वो एक मैं लॉस बांध रहा था। अब मैं करंट प्राइस से ऊपर की प्राइस दे रहा हूँ, लेकिन बाइंग करने की दे रहा हूँ। ठीक है, वो सेल की थी, ये बाइंग की है, तो ये स्टॉप बाइंग कहलाती है। यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया कि भाई 112 रुपये 80 पैसे इसका सेलर है, 115 रुपये पे जब कोई सेलर आए तो 115 रुपये के बाद जो भी सबसे पहला सेलर हो उससे मैं बाइंग कर लूँ। यानी कि 115 रुपये 10 पैसे का रेट हो, तो जैसे ही रेट इससे अपग्रेड होगा 115 रुपये से हमारी बाइंग लग जाएगी। और इसकी रेंज हमने दे दी 1 रुपये की, कि इस दरमियान में किसी भी रेट पे बाइंग कर सकते हैं सिस्टम, 500 शेयर। ठीक है, तो इसको आसान अल्फाजों में समझ लें कि जब आप इसको सेल करते हैं तो अपनी मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस लगाते हैं स्टॉप लॉस में, और जब आप बाइंग करते हैं तो मार्केट प्राइस से ऊपर की प्राइस लगाते हैं जहां से वो फ्रेश बाइंग करता है। मजीद अगर आपको इसमें कुछ ना समझ आए तो मुझसे